Very warm good morning to all my lovely students. Welcome to Guru Mandra with Sunil sir. Today we are here to study the first lesson of your literature book, that is How I Taught My Grandmother to Read. I have already posted few videos on this lesson. We have completed few paragraphs. Today we are going to start from the paragraph that begins from I saw the determination on her face, yet I laughed at her. मैंने उनके चेहरे में डिटर्मिनेशन देखें. डिटर्मिनेशन मीन्स हियर यू कैन सी द वर्ड इन द सर्कल डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय. क्योंकि जब आपने प्रीवियस वीडियो के अंत में देखा था कि जहाँ पर हम लोगों ने कहानी को अंत किए थे, वहाँ पर दादी आपकी लेखिका को ये बता रहे थे कि आई हैव डिसाइडेड टू लर्न how to read and write. I am ready to do any hard work to achieve this, and she has given a deadline that she would be able to read and write by Saraswati Puja during the time of Dashra. Here when the author listened those words from the grandmother, even though there was determination on her face, she started laughing at her. तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंत में ये देखा था कि दादी आपकी लेखिका को ये बता रही थी कि वो चाहती है कि वो सीखें कि हाउ टू रीड एंड राइट, और उसके लिए वो किसी भी तरह कठिन मेहनत करने के लिए तैयार है. और वो एक डेडलाइन रखी थी कि बाय द नेक्स्ट सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशरास शी वुड बी एबल टू रीड एंड राइट. यानी दशरा या सरस्वती पूजा के जो समय है तब तक वो पढ़ने लिखने सीख जाओगी. जब ये बात कही थी दादी माँ की चेहरा में पक्का इरादा होते हुए भी आपकी लेखिका जो है उन पर हंसने लगी. देन आवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट्स. आपकी जो लेखिका है वो ये पूछ रही है आवा से, आवा आप ये 62 ईयर्स ओल्ड होते हुए, यानी आप 62 साल के हो गई हो, इस उम्र होते हुए भी क्या आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हैं? ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपके सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं. योर हैंड्स आर रिंगल्ड, आपके हाथों में छुरियाँ पड़ गई है. यू वेयर स्पेक्टेकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, आप चश्मे लगाती हो और आप किचन में बहुत काम करती हो. देर इज़ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू इन द किचन एंड यू वर्क्स देयर फॉर लॉन्ग आवर्स ऑफ टाइम. यू विल बी टायर्ड, व्हेन विल यू बी एबल टू लर्न? दिस वाज शी वांटेड टू आस्क. तो आपकी लेखिका को अपनी दादी माँ की इन बातों पर हंसी इसलिए आई क्योंकि वो 62 साल की बूढ़ी हो चुकी थी. उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे. वो चश्मा पहना करती थी. और सबसे ज़्यादा चिंता की बात ये थी कि वो किचन में बहुत काम करते थे, थके रहती थी, और कब वो पढ़ पाएगी. शायद यही सब विचारों के चलते आपकी लेखिका जो है अपनी दादी की इन बातों पर हंसने लगी. चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, बच्चे की तरह बचपना है उनमें, वो 12 साल की थी. तो चाइल्डिशली शी स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ द ओल्ड लेडी, वो बच्चे की तरह इस बूढ़ी माँ की मजाक उड़ाने लगी. बट शी जस्ट स्माइल्ड, लेकिन वो बुरा नहीं मानी. वो अपने जो ग्रैंड डॉटर है उसकी बातों पर सिर्फ मुस्कुराई. फॉर ए गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टैकल्स. अगर आपकी इरादा पक्का हो और आपकी जो मकसद है वो नेक हो, तो क्या हो सकता है, आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हो. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वर्ड है ऑब्स्टैकल. यहाँ पे एक वर्ड है ऑब्स्टैकल. ऑब्स्टैकल का मतलब है बाधा, रुकावट. अगर आपकी इरादा पक्का हो तो आप किसी भी रुकावट और बाधा को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं. ये किन का कहना था? दादी माँ के कहना था. वो शी फर्दर सेड, वो आगे कहती है, आई विल वर्क हार्डर दैन एनीबडी, मैं किन्हीं से ज़्यादा, किसी से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी. बट आई विल डू इट, लेकिन मैं वो करके दिखाऊँगी. तो यहाँ पर जब आप
उनकी पोती जो है उनकी बातों की मजाक उड़ाने लगी, तो वो उसे समझाते हुए ये बताती है कि अगर आपकी कोर्स अच्छा हो, आपकी वजह अगर अच्छा हो, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो, यानी आपके इरादा पक्का हो, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। और वो आगे ये भी बताती है, आई विल वर्क हार्डर दैन एनीबडी बट आई विल डू इट। मैं किसी से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं वो करके दिखाऊंगी। फॉर लर्निंग देर इज़ नो एज बार। सीखने की कोई उम्र नहीं है। बार मतलब कोई रुकावट नहीं है। देर इज़ नो एज बार फॉर लर्निंग। सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन लर्न योर लेसन्स और एनीथिंग एट एनी एज। किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं, चाहे वो पढ़ना लिखना हो, और किसी भी अन्य कला की बात करें, किसी भी अन्य काम की बात करें, किसी भी चीज़ सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं है। बस आपके अंदर कठिन परिश्रम करने की इरादा होना चाहिए और कठिन मेहनत करने की विचार होना चाहिए। आप किसी भी मुश्किलों को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। यही बात किसने समझाने की कोशिश की, दादी जो है आपकी सुधा मूर्ति को समझाने की कोशिश की। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अगले दिन से मैंने, यानी लेखिका जो है बता रही है कि अगले दिन से मैं दादी माँ का ट्यूशन शुरू कर दिए। आवा वाज ए वंडरफुल स्टूडेंट। आवा बहुत ही शानदार विद्यार्थी थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वाज अमेजिंग। जितना वो गृह कार्य पूरा करती थी वो देखना अपने आप में अचंभित और आश्चर्यजनक बात थी। शी वुड रीड, रिपीट एंड रिसाइट। वो पढ़ती थी, बार बार लिखती थी और उसे रिसाइट करती थी, उसकी उच्चारण करती थी, उसके बोल बोल के उसको याद करने की कोशिश करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं उनका एकमात्र शिक्षिका थी और वो मेरी एकमात्र पहली विद्यार्थी भी। Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students। जिस वक्त मैं अपनी दादी को ट्यूशन पढ़ाना शुरू की, वो मेरी पहली विद्यार्थी थी और मैं उनका पहला अध्यापक। और उस वक्त मुझे ज़रा सा भी ये बात का आभास नहीं था कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर बनूंगी और सैकड़ों बच्चों को पढ़ाऊंगी। क्योंकि आपको शुरू में ही जब सुधा मूर्ति की पर्सनल इंट्रोडक्शन दे रहे थे उस वक्त हम लोगों ने ये पढ़ा था, शी वाज कंप्यूटर ग्रेजुएट और वो शी इज़ ए कंप्यूटर टीचर। और बाद में वो खुद अपने जीवन में क्या बनी, बड़ा होकर के कंप्यूटर टीचर बनी। और वो उनकी पहली जो टीचर की अनुभव रहा है वो अपनी दादी माँ को पढ़ाना शुरू की थी। और उस वक्त वो बिल्कुल ये नहीं सोची थी कि एक दिन आगे चलकर वो कंप्यूटर साइंस की टीचर बनेगी और सैकड़ों बच्चों को अपने जीवन में पढ़ाएगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। हर साल की तरह इस साल भी दशहरा के त्यौहार आए। सीक्रेटली आई ब्रॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नॉवल बाय दैट टाइम। मैंने गुप्त रूप से कौन सी किताब खरीद कर लाए, काशी यात्रा। जो काशी यात्रा कभी करमवीरा मैगज़ीन में सीरीज़ बाय सीरीज़ पब्लिश किए जाते थे, अब वो नॉवल के रूप में, उपन्यास के रूप में पब्लिश हो चुका है। उस काशी यात्रा जो उपन्यास है मैं गुप्त रूप से खरीद कर लाई। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल। पूजा के दिन दादी माँ मुझे पूजा स्थल पर बुलाई और मुझे कहाँ बैठाई, एक स्टूल में बैठाई। आप देखे होंगे अपने घर में स्टूल है, छोटी सी जो बैठने की जो चेयर की टाइप का जो फर्नीचर है उसको स्टूल कहते हैं। तो आवा मुझे पूजा के दिन पूजा स्थल पर बुलाई और मुझे वहाँ किस पे बैठाई, एक स्टूल में बैठाई। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी टू सिट ऑन द स्टूल। शी गेव मी ए गिफ्ट, ए फ्रॉक मटेरियल। वो मुझे तोहफा के रूप में क्या दिया, फ्रॉक दिया, जो लड़की लोग पहनते हैं फ्रॉक, वो मुझे गिफ्ट में दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। उसके बाद वो कुछ अजीब सी चीज़ें की,
अनयूजुअल असाधारण चीज़ किए। वो असाधारण चीज़ क्या किए? शी बेंड डाउन एंड टच्ड माई फीट। वह नीचे झुक कर जो है मेरी पाँवों को स्पर्श की। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। मैं इस बात से बहुत अचंभित हो गई और मैं एकाएक पीछे हट गई क्योंकि दादी मेरी पाँव छूकर प्रणाम कर रही थी। ये मुझे अनयूजुअल लगा। तो जब वो मेरी पाँवों को स्पर्श की तो मैं झटके लगे मुझे और मैं पीछे हट गई। शी बेंड डाउन एंड टच्ड माई फीट। वो नीचे झुकी और मेरी पाँवों को स्पर्श की। I was quite surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngsters. क्योंकि हमारी जो सुविधा है उसमें बुजुर्ग और बड़े कभी छोटों की पाँव नहीं छूते हैं। We have always touched the feet of God, elders and teachers. हम लोग हमेशा भगवान, बुजुर्ग, बड़े और शिक्षकों की पाँव छूकर प्रणाम करते हैं। ये दादी माँ, मैं सिर्फ 12 साल की और वो 62 साल की, और मेरी रिश्ते में दादी लगती है। और भले ही मैं उनके शिक्षक पगला शिक्षिका जरूर रही हूँ, लेकिन ये उनकी जो अनयूजुअल एक्टिविटी था टचिंग माय फीट, उससे मैं आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, आई हैव टेकन अबैक। ऐसा हमारी संविधा में नहीं होता है कि बड़े जो है छोटों की पाँव छू कर प्रणाम करते हैं। हम भगवान, बुजुर्ग और हमारे जो शिक्षक हैं उनके पाँव छूते भले हैं। वी कंसिडर दैट एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। किसी की पाँव छूना हम क्या समझते हैं? आदर सम्मान का भाव समझते हैं। इट इज़ ए ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। इट वॉज नॉट करेक्ट। भले ही ये हमारे यहाँ एक परंपरा है, लेकिन आज जो है कुछ उल्टा हुआ, कुछ विपरीत हो गए, क्योंकि आज पहली बार किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने किसी यंगस्टर्स के पाँव छुए हैं। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। दादी माँ जब मैं पीछे हटी तो वो मुझे बताई कि मैं अपनी शिक्षक का पाँव छू रहा हूँ, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर या पोती का पाँव नहीं छू रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी शिक्षक का पाँव छू रहा हूँ। ए टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक ऐसी शिक्षिका जिसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए, विथ सो मच अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन ए सच शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। मुझे वो इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कि मैं किसी भी नॉवल को बहुत कम समय में अच्छी तरह से पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। आज मैं स्वतंत्र हूँ। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन टू रीड वट एवर द स्टडी मटेरियल्स आई वांट टू रीड। I am independent now. She was quite worried when she was unable to read the novel once the narrator went to the nearby village for attending a marriage. वहाँ से वो आज इस मुकाम में पहुँची है कि वो आज किसी भी चीज़ को पढ़ने और समझने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। It is my duty to respect a teacher. और दादी ये बताती है कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं किसके आदर सम्मान करूं? टीचर के आदर सम्मान करूं। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट ए टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड? क्या हमारी जो महान ग्रंथ और रचनाएं हैं उसमें ये लिखा हुआ नहीं है कि एक व्यक्ति को अपने शिक्षक के आदर करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर और एज? किससे बढ़कर किसी भी लिंग का हो, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी उम्र का हो, हमारी सभ्यता और संस्कृति हमें ये सिखाता है कि अगर शिक्षक कितने भी छोटे हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उनकी पाँव छूना चाहिए या उनकी आदर करना चाहिए। क्या ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है? नहीं लिखा कि जो टीचर है वो अगर छोटा हो तो आदर नहीं करना चाहिए या फिर स्त्री है तो नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। हमारे देश की परंपरा के अनुसार चाहे शिक्षक किसी भी लिंग का हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी एज का हो, अगर आपको छोटा होते हुए भी कोई अगर अच्छी बात सिखा रहे हैं या आपके शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उनके आदर सम्मान करना चाहिए। आई डिड रिटर्न नमस्कार टू हर by touching her feet and gave my gift to my first student. मैंने भी उन्हें नमस्कार के रूप में, उनके आदर के रूप में
उनके पाँवों को छुई और मेरे पहली विद्यार्थी को मैंने भी एक तोहफा दिया। यहाँ पे आपकी लेखिका बता रही है कि मैंने भी जब दादी माँ ने मेरे पाँव छूकर प्रणाम किए तो मैंने भी उनको नमस्कार के रूप में, उनके आदर सम्मान में उनके पाँवों को छुए और उनको गिफ्ट के रूप में क्या दिए, वो बुक दिए, काशी यात्रा। She opened it and read immediately the title काशी यात्रा by त्रिवेणी। जैसे ही मैंने उन्हें गिफ्ट दिए वो उसे खोलकर देखी और उसकी हेडिंग और उसकी लेखिका का नाम पढ़ ली। क्या पढ़ी? काशी यात्रा by त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, और जो बुक पब्लिश किए गए हैं उस पब्लिशर्स का नाम भी पढ़े। आई न्यू दैट द स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। और जब मेरी विद्यार्थी यानी मेरी दादी माँ नॉवल की हेडिंग और राइटर के नाम और पब्लिशर्स के नाम पढ़ ली तो मुझे ये समझ में आ गया और मैं ये जान चुकी थी और मैं ये जान गई थी कि मेरी जो विद्यार्थी है वो बहुत ही अच्छी ढंग से अपनी एग्ज़ाम को विद फ्लाइंग कलर्स, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वो क्या कर ली है, अपनी जो अध्ययन का प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिए। नाउ माई ग्रैंड मदर इज एबल टू रीड, सो आई वॉज so happy as a teacher that my student has passed the examination with flying colors। तो यहाँ पे आपकी लेखिका सुधा मूर्ति ये बता रही है कि एक अध्यापिका के रूप में मुझे बहुत ही खुशी मिला जब मैंने देखा कि मेरी विद्यार्थी यानी मेरी दादी माँ उनकी जो परीक्षा है उससे बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कर ली है। तो ये है किसकी सारांश, ये जो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा, जो प्रोस जो पढ़े हैं, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर, इसकी जो भी पार्ट अब तक अपलोड किए हैं, यू शुड गो थ्रू ऑल दोज वीडियोज़ टू अंडरस्टैंड द स्टोरी वेल। I hope you would be able to understand the story in a better way. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel. Stay home, stay safe, enjoy your life. Don't be panic about the ongoing conditions. Time can cure all the problems, all the pains. It will be gone. We will have a safe and better life in the coming future. Take care of you. Do subscribe this channel. Have a great time, have a great day. Thank you for watching. Very warm good morning to everyone. Welcome to my channel Guru Mandra with Sunil sir. First of all, I would like to request all my students to subscribe this channel. Today we are here to study our lesson, the first lesson of your literature book, How I Taught My Grandmother to Read. We have already studied few paragraphs of this chapter. Today we are going to start the paragraph that begins, I saw the determination on her face, yet I laughed। माँ को कहते हैं for a good cause if you are determined। ये एक अच्छी, आपकी जो मकसद है वो अच्छी है अगर आप में क्या हो, डिटरमाइनेशन हो, if you are determined, अगर आप कट गेला। Very warm good morning to
everyone, welcome to my channel Guru Mandra with Sunil sir. First of all, I would like to request all my students to subscribe this channel. Today we are here to study our she just smiled. लेकिन दादी जो है उसकी मजाक उड़ाने पर भी सिर्फ मुस्कुराती रही. नहीं सेव हुआ रे, नहीं सेव हुआ था. क्या है? नहीं किए थे सेव. नहीं सेव हुआ. पानी में चला गया बिना दूसरा. अच्छा पहले से वो सब सेव हो गया मुझे. Very warm good morning to all my students. Welcome to Guru Mandra with. अरे कैसे कैसे हो गया. लाइन भी कट गया. वो साइड से जाकर देखिए. वो साइड से. उस साइड से बैठने में नहीं बनेगा. बाहर बाहर में लाइट कहाँ है ना. उन्हें जल रहा है देखिए. तो गेट ऑफ खोल दीजिए. साला ये वाला वीडियो बनाने में तो दिमाग खराब हो जाता है. वीडियो खत्म हो गया. इतना वीडियो रिकॉर्ड किए हैं वो कल बेकार हो गया. तो पूजा कर ले जल्दी. वहाँ से पूजा करके हटो तो हम बना लेते हैं. डरता हो. अन्ना दुलुआ. गान धो लिया था. बाल न धोने से कोई दिक्कत नहीं. जल्दी पूजा करना बुआ. हो गया. बना देना.
कैसे कैसे ये हो जाता है। उतना देर से कुछ करती हूँ। तू बाहर जा, तू 5 मिनट के लिए। कपड़ा पहन कर भी अब जब हम सेट कर दिए तो ऐसा कर, धीरे धीरे कर। आवाज़ इसमें आना नहीं चाहिए।